हेलो फ्रेंड्स, आज हम आलू पोहा बनाएंगे। ये बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट होता है फ्रेंड्स, हेल्दी एंड टेस्टी। तो चलिए आलू पोहा बनाना शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू। ये देखिए, पोहा बनाने के लिए आपको ये प्याज लगेगा। ये मैंने एक प्याज लिया है, इसे बारीक कट किया है। कुछ मूंगफली के दाने लगेंगे, हरी मिर्च लगेगी, धनिया लगेगा और ये एक आलू है फ्रेंड्स। आलू को मैंने कट कर लिया है, छील कर कट कर लिया है और नींबू। तो चलिए अब इसमें पोहा बनाने के लिए ये देखिए, ये पोहा मैंने लिया है। इसे मैंने 10 मिनट पानी में भिगो दिया था और उसका फिर सारा पानी निकाल दिया। तो ये हमारा भिगोआ हुआ पोहा है। अब हम एक कढ़ाई में तेल ले लेंगे और ये मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी तेल में। और इसके बाद अब हम इसमें ये जो हमने मूंगफली के दाने रखे हैं इसे भी डाल देंगे, क्योंकि मूंगफली के दानों को तलने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मूंगफली डाल देंगे पहले, ग्राउंडनट। और जो आलू हैं जो हमने कट करके रखे थे उसे भी डाल देंगे इसमें तेल में, ताकि वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। अब इसे थोड़ा देर के लिए 1-2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे इस तरह तेल में। आप चाहे तो इन्हें अलग अलग फ्राई करके निकाल के भी रख सकते हैं, या फिर इस तरह से फ्राई होने दीजिए चीज़ों को, सारी चीज़ों को। और जब 1-2 मिनट हो जाए तब अब हम इसमें, ये देखिए मैं करी लीव्स थोड़ी सी यूज़ कर रही हूँ तड़के में, तो करी लीव्स भी डालेंगे। ये हरी मिर्च है, मैंने लंबे लंबे कट किए, आप चाहे तो बारीक कट कर लीजिए। और ये प्याज भी हम तेल में डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे सारी चीज़ों को। फ्रेंड्स, ये वेजीज में आप ये पोहा बनाते समय इसमें मटर भी डाल सकते हैं, मटर भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब ठंडी के दिन आ रहे हैं तो बढ़िया मटर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई होने दीजिए। और ये आलू को हम चेक कर लेंगे, ये ऐसे प्रेस करके ये पक गए हैं हमारे आलू भी तेल में अच्छी तरह। अभी हम 1-2 मिनट इस तरह से इसे चलाते जाएंगे और 1-2 मिनट ये सारी चीज़ों को फ्राई होने देंगे। हमें फ्रेंड्स ये प्याज को जलाना नहीं है, थोड़ा सा जस्ट फ्राई करना है तेल में। तो 2-3 मिनट इसी तरह तेल में। अब हमने इसमें हल्दी डाल दी है, 1 स्पून हल्दी, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और बस, पोहे में हमें और कोई मसाले की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हल्दी और नमक। और ये देखिए, ये जो पोहा है हमारा भिगोया हुआ, ये पोहा हम इसमें डाल देंगे। मैंने फ्रेंड्स इसे पानी डालकर इसे 10 मिनट रखा था और उसके बाद वो पानी निकाल दिया था। ये देखिए, ये हमारा गीला पोहा है। अब इन पोहा को अच्छी तरह से हमें ये सारे मसालों के साथ मिक्स करना है इस तरह। तो आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये बहुत ही झटपट बनने वाला ब्रेकफास्ट है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही टेस्टी भी लगता है। गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिएगा इसी तरह बनाकर। अब हम इसमें ये आधा नींबू निचोड़ देंगे। और थोड़े से कोरिएंडर लीव्स, बारीक कटे कोरिएंडर लीव्स लेंगे हम और उसे भी इसमें डाल देंगे। और इस तरह अच्छी तरह ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसे 2 मिनट के लिए 2 से 3 मिनट ढककर भी पका सकते हैं।
उससे भी ये पोहा जो है बहुत बढ़िया इसका फ्लेवर आ जाता है। तो हम इसे 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं। ये देखिए हमारा पोहा बिल्कुल रेडी है और हम गैस अब बंद कर देते हैं। और ये देखिए, ये आप पोहा को गर्मा गर्म बनाइए और सर्व कीजिए। इस तरह से वेरी फास्ट ब्रेकफास्ट रेसिपी, वेरी हेल्दी एंड वेरी टेस्टी आलू पोहा। ये देखिए हमारा पोहा तैयार हो गया है। आप इसे हाफ नींबू के साथ सर्व कीजिए और चाहे तो आप इसमें ऊपर थोड़ी भुजिया भी डाल सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप इस पे भुजिया भी डाल दीजिए थोड़ी सी। ये देखिए टेस्टी टेस्टी पोहा, गर्मा गर्म पोहा। ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा आपको ये कैसी लगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू।